ब्लेड, अर्नेस्ट, लियोनार्ड और उसके फ्रेंड एक साथ ही बैठकर लंच कर रहे होता है। ब्लेड को बहुत ज्यादा भूख लगा था, साथ ही उसके प्लेट में कड़ी होता है जो कि उसको बहुत पसंद था, तो इसीलिए ब्लेड बहुत ज्यादा स्पीड से इसको खाने लग जाता है, यानी वो ठूसने लग गया था। ये सीन देखकर अर्नेस्ट कहती है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खा रहे हो, साथ ही तुम्हारे मुंह में भी खाना लग गया है। जहाँ पर ब्लेड कहता है, मैं इसको परवाह नहीं करता। ब्लेड के पास से सोफिया बैठी थी और उसके बाद सोफिया ब्लेड के मुंह को साफ कर देती है और उसके बाद वो दोनों अपने ही प्यार में आ चुके थे। खैर वो लोग अपना टाइम ऐसे स्पेंड कर रहे होता है और इसी बीच इधर बाकी सारे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो कि ब्लेड के दोस्त थे। वो लोग इधर आकर कहते हैं, ब्लेड क्या हम भी इधर आ सकते हैं? और उसके बाद अर्नेस्ट गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि इस टेबल में और जगह नहीं था। लेकिन इसके बाद वो लोग अर्नेस्ट के साथ भी बात करते हैं, जहाँ पर अर्नेस्ट पहले से बहुत चेंज हो चुकी है। अर्नेस्ट उन लड़कियों के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करती है और इसके बाद वो सबको इधर आने के लिए कह देती है, जहाँ पर सब लोग इधर आ चुके थे। और इसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर इसी बीच उनमें से एक लड़की कहती है, वैसे ब्लेड हम तुमसे एक बात को जानना चाहते हैं, यानी आज हमारा ड्रेस अलग है, तो क्या ये तुम्हें पसंद आया? ब्लेड कहता है, हाँ ये अलग है और ये मुझे अच्छा लगा। इसी बात को सुनकर वो लड़कियां हैप्पी होता है और उसके बाद वो लोग इस दिन के बारे में कहने लग गई थी, यानी आज कुछ स्पेशल है। ब्लेड के पास इधर ये सब बातें करने के लिए टाइम नहीं था, यानी उसको जल्दी खाना खाना है, तो इसलिए वो इधर कुछ भी नहीं कहता और इसी बात का हेल्प लेता है लियोनार्ड, यानी वो उन लड़कियों के पास आ जाता है और उसके बाद वो उनका तारीफों का पुल बांधने लग गया था, यानी वो बहुत सारी बातें कर रहा होता है जो कि लॉजिकल तो नहीं थे। तो इसी बात को सुनकर अर्नेस्ट अपना एक टॉपिक निकाल लेती है, यानी वो कहती है, वैसे ब्लेड क्या तुमने एक बात को नहीं सुना, यानी हमारे स्कूल में एक चीज आने वाला है। जहाँ पर ब्लेड कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी मैं कुछ भी नहीं जानता आज क्या है या फिर क्या होने वाला है। और उसके बाद अर्नेस्ट कहती है, आज हमारे स्कूल में एक ड्रैगन आने वाला है जो कि बहुत बड़ा है। इस बात को सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर ये बात उनको पहले से ही पता था। वो लोग एक साथ कह रहे होते हैं, ना जाने ये ड्रैगन इधर क्यों आने वाला है, यानी क्या इससे हमारा ट्रेनिंग होगा या फिर वो लोग हमारे साथ उसका फाइट करना चाहता है। अगर ऐसा होगा तो आज हमारा डेथ होने वाला है। वो लोग ऐसी बातों को कह रही थी, जहाँ पर वो लोग बहुत डरे हुए भी थे। लेकिन ब्लेड का रिएक्शन कुछ और था, यानी वो इस बात से इतना सरप्राइज नहीं होता और इसको देखकर अर्नेस्ट कहती है, तो क्या तुम ड्रैगन से नहीं डरते? ब्लेड कहता है, मैंने अपने पास लाइफ में बहुत सारे ड्रैगन को देखा हुआ है, तो इसलिए ये मेरे लिए इतना बड़ा बात नहीं है। साथ ही अगर बात किया जाए अभी के टाइम में, तो मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वो फिर से खाना ठूसने लग गया था। ब्लेड की बातों को सुनकर अर्नेस्ट शॉक्ड होती है और इसी बीच उनका जगह हिलने लग गया था, यानी इधर अर्थक्वेक आने लग जाता है और ये बहुत ज्यादा अचानक से था। तो इसलिए अर्नेस्ट सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये बहुत टाइम के लिए हो रहा था, यानी वो लोग बहुत टाइम के लिए एक जगह से अलग जगह में जा रही थी, जो कि बहुत अजीब होता है। और इसके बाद ही एक बहुत बड़ा साउंड आता है, जहाँ पर लोग एक साथ ही चिल्लाने लग चुके थे। अर्नेस्ट और बाकी सब लोग जान चुके थे ये उसी ड्रैगन का काम है। जहाँ पर ब्लेड सोचता है शायद उसको अपना हेल्प करना होगा और इसलिए वो अपने खाने को लेकर आ जाता है उसी जगह में जहाँ पर ये कांड हो रहा था। बहुत सारे वॉरियर उसको रोकने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी वो लोग इसको रोक नहीं पाते, यानी इसका साइज बहुत बड़ा होता है और इसका साइज देखकर तुम लोग बता सकते हो इसका पावर कितना होने वाला है। खैर इसके बाद इधर ब्लेड आ चुका था। ब्लेड उस ड्रैगन को रोकने के लिए आगे आ चुका था, जहाँ पर उसको देखकर लोग कहने लग जाते हैं, तुम्हें इधर से जाना चाहिए, ये ड्रैगन तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी ब्लेड इधर से नहीं जाता। ये सीन देखकर अर्नेस्ट अपना अटैक करने वाली थी उस ड्रैगन को, लेकिन इसी बीच इधर सोफिया उसको रोक देती है। इसके बाद ब्लेड अपना काम कर देता है, यानी वो एक जंप लगाता है और उसके बाद वो उस ड्रैगन के सर पे एक मुक्का मार देता है। वो ड्रैगन नीचे गिर चुका था और इस सीन को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि ब्लेड ने अपने खाली हाथों से उस ड्रैगन को मारा था, यानी एक टाइम के लिए वो ड्रैगन स्टॉप हो चुका था। ब्लेड उस ड्रैगन के पास आ जाता है और उसके बाद उसके पास जो खाना था वो उस ड्रैगन को दे देता है, क्योंकि वो हंग्री था। ड्रैगन वो खाना खा लेता है और उसके बाद वो ड्रैगन रोने लग गया था, क्योंकि खाने में स्पाइस बहुत है। ब्लेड के ये सारे कारनामे देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो लोग कह रही थी कि कैसा बंदा है, यानी ये ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ट्राई किया था और उसके बाद भी बात नहीं बना था, तो उसके बाद ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, ये कौन है। वो लोग एक साथ ऐसी बातों को कर रहे थे, जहाँ पर ब्लेड इन सारी बातों को सुन लेता है और उसके बाद वो कहता है, ये तो एक नॉर्मल बात था,
क्या तुम सबको ये नॉर्मल नहीं लगता? जहाँ पर वो सबका रिएक्शन देखकर जान चुका था ये बात कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ब्लेड ऐसे ही सबको देख रहा था और इसी बीच उसके पीछे वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्म होने लग जाता और अर्नेस्ट इस सीन को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो कहती है ब्लेड तुम्हारे पीछे। ब्लेड देखता है वो ड्रैगन बदल के एक लड़की हो चुकी थी, यानी ड्रैगन की जगह इधर एक लड़की आ चुकी थी जो कि ब्लेड को हक कर लेती है और उसके बाद वो कहती है अब से तुम ही मेरे पेरेंट होने वाले हो। ब्लेड को ये सीन देखकर अब भी समझ नहीं आ रहा था वो ड्रैगन कहाँ पर है, साथ ही ये लड़की इधर कैसे आ गई। ब्लेड उस लड़की को शांत करके कहता है वैसे मुझे एक बात बताओ वो ड्रैगन कहाँ पर गया? नेस कहती है मैंने कहा ना वो ड्रैगन ही ये लड़की बन चुकी है। और उसके बाद ब्लेड कहता है मैं इस बात को मान ही नहीं सकता, यानी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ये लड़की कोई और है। जहाँ पर वो लड़की भी अपना आइडेंटिटी बता देती है और उसके बाद ब्लेड कहता है मैंने कहा था ना ये लड़की कोई और है, वो ड्रैगन कहाँ पर है? सोफी कहती है ब्लेड मैंने भी देखा था वो ड्रैगन बदल के ये लड़की हो चुकी है, तो इसलिए तुम्हें इस बात को मानना होगा। जहाँ पर ब्लेड को सच्चाई का पता लग चुका था। ब्लेड थोड़ा डर जाता है लेकिन अब उसके सर में एक और काम आ चुका था क्योंकि ये लड़की अब उसके साथ ही रहने वाली है। खैर इसके बाद वाले सीन में वो लड़की और ब्लेड आ जाते नहाने के लिए। ब्लेड उस लड़की को नहला रहा होता है जहाँ पर उसका नाम रखा गया था कू। ब्लेड और कू एक साथ बातें करता है जहाँ पर कू बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, यानी वो ब्लेड से मिलकर बहुत हैप्पी होती है और वो दोनों एक साथ बात कर रही थी। इसी बीच रूम में आ जाते अर्नेस्ट जहाँ पर वो बाथरूम तक आ चुकी थी और उसके बाद वो ब्लेड को ऐसे नहाते हुए देख लेती है, लेकिन अब तक उसको ये नहीं पता था इधर कू है। खैर इसके बाद ब्लेड और अर्नेस्ट एक साथ बात करता है जहाँ पर अर्नेस्ट पहले बहुत ज्यादा शर्मा चुकी थी। अर्नेस्ट कहती है क्या तुम मुझे नहीं बता सकते तुम इधर नहा रही हो? और उसके बाद ब्लेड कहता है ऑब्वियसली ये बाथरूम है तो इधर मैं क्या नाचूंगा। खैर इसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में कहने लग जाती है, साथ ही वो ये भी कहती है तो ब्लेड ने किया था उस ड्रैगन के साथ, यानी उसने जो पंच मारा था इसलिए वो ड्रैगन हार चुकी है और वो ऐसे ही एक ह्यूमन फॉर्म में आ सकती है और इसलिए वो तुम्हें अपना पेरेंट मानती है। ब्लेड कहता है ये बात मुझे कू ने बताया था और उसके बाद ये अर्नेस्ट कहती है तो क्या उसका नाम कू है? लेकिन जो भी हो वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यानी वो कुछ और ही है। इसी बीच को अचानक से आगे आ जाती है जहाँ पर वो नंगी थी और इस सीन को देखकर अर्नेस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ब्लेड तुम एक बहुत बड़े थरकी हो और इसके बाद वो ब्लेड के मुंह पे एक लात मारकर इधर से चली जाती हैं। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में वो लोग एक साथ ही खाना खा रही थी। ब्लेड के पास से कू होती है जहाँ पर ब्लेड कू को खाना खिला रहा था, यानी ब्लेड कू का पेरेंट हो चुका था तो इसलिए उसको ऐसा काम करना ही होगा। ब्लेड ऐसे ही उसको खाना खिला रहा था जहाँ पर इससे कू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, वो स्माइल करने लग चुकी थी। साथ ही वो कहती है ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है और इससे उसका क्यूटनेस भी बढ़ चुका था। इस सीन को देखकर ब्लेड का एक दोस्त बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद वो कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे से भी ले सकती हो। और इसके बाद वो अपना खाना आगे बढ़ा देती है। वो लड़की बहुत अच्छी थी लेकिन कू इस बात को बहुत अलग ही तरीके से मानती है, यानी वो गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम कौन होती हो जो कि मुझे खाना खिला सकता है? ब्लेड ही मेरा पेरेंट है और वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, बाकी तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, यानी तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। को बाकी सबके बारे में ऐसे ही बातें करने लग चुकी थी जो कि बहुत बुरा होता है और उसके बाद वो अपना शेड्यूल बता देती है और ये भी गंदा ही होता है। और इन सारी बातों को सुनकर सब लोग ब्लेड के ऊपर बहुत गुस्सा हो चुकी थी और सब लोग ब्लेड को अकेला कर देते हैं। ब्लेड भी कू से गुस्सा हो चुका था लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि कू बहुत ज्यादा चोटी है। टाइम आ गया था ट्रेनिंग सेशन का। ब्लेड आ गया था अरीना में लेकिन वो इधर अपसेट होता है क्योंकि उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था। अर्नेस्ट ने ब्लेड को अकेला कर दिया था। इसी बीच इधर कू भी आ जाती है जहाँ पर कू को देखकर ब्लेड बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था क्योंकि फाइनली अब वो किसी के साथ बातें कर सकता है। कू ब्लेड के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम इधर क्या कर रही हो? और इसके बाद ब्लेड कह देता है ये उनका ट्रेनिंग का टाइम है जहाँ पर वो लोग एक साथ ही ट्रेनिंग करता है। इसलिए कू क्या तुम भी मेरे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगी? जहाँ पर कू कहती है वैसे मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। मुझे ट्रेनिंग का कोई जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना पावर दिखा सकती हूँ जो कि बहुत है। और उसके बाद वो ऐसे अपने बारे में कहने लग चुकी थी। इसी बीच इधर ब्लेड के पुराने दोस्त आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग कहते हैं हम लोग ब्लेड के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ब्लेड उनके साथ बातों में बिजी हो चुका था जहाँ पर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद ब्लेड देखता है उसके पीछे जहाँ पर कू खड़ी थी, लेकिन अब के टाइम पर वो इधर नहीं होती, यानी वो इधर से गायब हो चुकी थी। वो बाहर आ जाती है और वो अकेली थी जहाँ पर वो ऐसे ही अपने बातों में अभी बिजी होती है। वो अपने साथ ही बातें कर रही थी। रास्ते में वो देखती है बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत हैप्पी थे, यानी वो लोग आपस में बातें कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी
और ऐसे वो लोग अपना एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। वो उन सबको देख रही थी और इसी बीच उनमें से एक बंदा कू को देख लेता है और उसके बाद वो कहता है, तो क्या कू तुम भी हमारे साथ आना चाहती हो? बाकी सब भी कू को आने के लिए कह देते हैं, लेकिन इसके बाद कू कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, यानी तुम लोग मेरे कोई भी कुछ भी नहीं लगते, तो इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। और इसके बाद वो भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसी बीच उसके आगे कोई आ चुका था और इसलिए कू गिर जाती है। इसके बाद वो देखती है ये था ब्लेड। वो ब्लेड को देखकर बहुत हैप्पी हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है, आज खाने में क्या है? ब्लेड कहता है, तुम्हारा फेवरेट कड़ी। बात को सुनकर कू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसके बाद टाइम आ गया था रात का। वो सो रही थी और उसके बाद ब्लेड बाहर आ जाता है, जहाँ पर अर्नेस्ट उसके लिए वेट कर रही थी। ब्लेड और अर्नेस्ट एक साथ बातें करता है, जहाँ पर ब्लेड कहता है, मैं जानता हूँ एक बात को, यानी ड्रैगन अकेला ही रहता है। साथ ही अगर बात किया जाए कू के बारे में तो उसको अपने पेरेंट के साथ ही होना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अपने पहले से अकेली है। वो अपने अंदर से बहुत अकेली हो चुकी है और इसलिए वो किसी के साथ इतनी अच्छे से बातें नहीं करती। इस बात को मैं भी जानता हूँ, ड्रैगन ऐसे ही होता है, लेकिन ये बात कू के लिए अच्छा नहीं है। अर्नेस्ट कहती है, तो क्या ये बात तुम्हें अभी पता चला? खैर जो भी हो, तुम कू को हमेशा ऐसा नहीं रख सकते। बात को सुनकर ब्लेड कहता है, हाँ तुम सही हो। इसी बीच इधर सोफी आ जाती है, जहाँ पर सोफी की बातों को सुनकर ब्लेड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कहता है, मुझे पता ही नहीं था तुम इधर हो। और उसके बाद सोफी कहती है, वेल जो भी हो, मैं इधर से जा रही हूँ। अर्नेस्ट भी कहती है, हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें कर लिया और वैसे भी रात को अगर मुझे कोई देख लेगा तो उसके बाद एक अलग से रूमर आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। और इसके बाद अर्नेस्ट भी इधर से चली जाती है, जहाँ पर ब्लेड अपने बिस्तर में आके देखता है कू इधर नहीं थी। कू को ढूंढते हुए ब्लेड आ जाता है उनकी एक अलग से जगह में, जहाँ पर कू अकेली बैठी थी। ब्लेड कू के पास आ जाता है और उसके बाद ही वो कहता है, वैसे तुम इधर क्या कर रही हो? जहाँ पर कू कहती है, मैं चांद को देख रही हूँ, क्योंकि तुम भी उधर देख सकते हो। हमारे पास 2 मून है, जहाँ पर जो छोटा वाला है वो मैं हूँ और जो बड़ा वाला है वो उसके पेरेंट है, यानी वो तुम हो। ब्लेड कहता है, क्या तुम्हें ऐसे रहना है, यानी क्या तुम्हें अपने फ्रेंड नहीं बनाने? और इसी बात को सुनकर कू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम एक बात को नहीं जानते, यानी हम लोग ड्रैगन है और ड्रैगन अकेला ही रहता है। मैं एक ह्यूमन के बॉडी में आ सकती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं एक ड्रैगन हूँ, तो इसलिए मेरे लिए सब कुछ तुम हो, यानी तुम्ही मेरे पेरेंट हो और मैं तुम्हें ही बुलाने वाली हूँ। इसके अलावा मुझे कोई भी फ्रेंड नहीं चाहिए। इसके बाद वो दोनों हंसने लग जाता है और इसके बाद सीन आता है इसके बाद वाले दिन का, जहाँ पर ब्लेड को कू नहीं मिल रही थी। ब्लेड कू को बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन इसके बाद भी उसे कू नहीं मिलती, तो इसलिए ब्लेड आ जाता है प्रिंसिपल के पास और उसके बाद वो अपना बात बता देता है, जहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कू कहाँ पर है, ये बात मैं कैसे जानूंगा? इसी बात को सुनकर ब्लेड गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, ये बात मैं और आप ही जानते हैं, कू कहाँ पर हो सकती है। और इसके बाद प्रिंसिपल कहता है, हाँ ये बात तो सच है, थोड़ा टाइम पहले कू मेरे साथ ही थी, मैंने कू को पकड़ लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट है, लेकिन इसके बाद जो मेरे दाढ़ी है वो उसके फेस में लग रही थी और वो उसका हर्ट कर रही थी और इसलिए वो मुझसे गुस्सा हो गई। और उसके बाद उसने कहा था क्या मैं उसको अटैक करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है। ब्लेड गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो बाहर आ जाता है और इसके बाद वो कू को ऐसे ढूंढने लग गया था। शाम हो गया था, लेकिन अभी उसको कू नहीं मिलता और इसके बाद वो आ जाता है अपने रूम के पास। इसी बीच वो एक साउंड को सुनता है जो कि कू का था और उसके बाद वो देखता है कि उसका ही रूम है। ब्लेड पहले डायरेक्टली अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है कू अंदर बिजी है, जहाँ पर वो किसी के साथ बातें कर रही थी। इसलिए ब्लेड चुपकर दरवाजे को खोल देता है और उसके बाद वो देखने लग गया था कू अंदर क्या कर रही है। ब्लेड देखता है कू बहुत सारे डॉल के साथ खेल रही थी, साथ ही वो उन सारे डॉल्स को अपना अपना नेम भी दे देती है, जो कि बाकी सारे स्टूडेंट के नेम थे। ब्लेड पहले कू का ये सब खेल देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, यानी वो सोच रहा था कू बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है, लेकिन इसके बाद उसको एक बात पता चली, यानी कू उस स्कूल के सब स्टूडेंट के नेम को जान रही थी, यानी वो सबको अपना दोस्त बनाना चाहती है। ब्लेड धीरे धीरे जान पाता है कू बाकी सबको अपना दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन ये बात उसको पहले पता नहीं था। ब्लेड अपने आप को बहुत गिल्टी मानता है क्योंकि कू अकेला हो चुकी थी, यानी कू का इस बात को उसने पता नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहुत बुरा बात है और इसलिए वो बहुत अपसेट हो चुका था। खैर इसके बाद वो अकेले ही जा रहा था, यानी वो कू को नहीं बुलाता, वो ऐसे अपसेट होकर जा रहा था, जहाँ पर ये सीन देख लेती है और उसके बाद वो कहती है वैसे क्या तुम्हें कू मिला, जहाँ पर ब्लेड कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद वो एक जगह में जाकर अपना सर मार रहा होता है।
अर्नेस्ट इन सारे साउंड को सुन लेती है और उसके बाद वो ब्लेड के पास आकर कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, यानी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और उसके बाद वो ब्लेड को रोक देती है, जहाँ पर ब्लेड कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे समझने में देरी हो गई। इस टाइम तक इधर बाकी सारे स्टूडेंट भी आ चुके थे, तो इसलिए ब्लेड और अर्नेस्ट बाहर आ जाता है। ब्लेड कहता है, मुझे इस बात के लिए बहुत गिल्टी फीलिंग आ रहा है क्योंकि मैंने कू के बात को नहीं समझा। वो दोस्त बनाना चाहती है, यानी वो अकेली हो चुकी है, तो इसलिए मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। अर्नेस्ट कहती है, इस बात को मैं पहले से ही जान रही थी और मैंने तुम्हें कहा था। और उसके बाद ब्लेड कहता है, हाँ वो बात तो है, मैंने कू को हराया था, लेकिन इसके बाद वो लोग कैसे हराएंगे, यानी बाकी सारे स्टूडेंट जो उसका दोस्त बन सकता है, यानी कू को अपना दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाद वो लोग ये काम कैसे करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी कू के पास बहुत ज्यादा पावर है, ये इम्पॉसिबल बात है। और इसका मतलब ये है कू का दोस्त कोई भी नहीं बन सकता, यानी वो अपने आप को किसी के हवाले नहीं करेगी। ब्लेड बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था और उसके बाद वो ये भी कहता है उसको हेल्प करने के लिए भी इधर कोई नहीं है। जहाँ पर इस बात को सुनकर अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम एक नंबर के पागल हो, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। जो तुमने कहा था ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई बात नहीं है, यानी हम लोग ये कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे कू का बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। जहाँ पर इस बात को सुनकर ब्लेड कहते क्या, और उसके बाद ही अर्नेस्ट अपना एक प्लान बना लेती है जो कि ये बहुत ज्यादा इफेक्ट आगे डालने वाला था। सीन आता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर अरीना में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होता है। ब्लेड और अर्नेस्ट उनके आगे आ चुके थे और उसके बाद वो लोग अपनी बातों को बता देता है, यानी वो लोग चाहते हैं बाकी सारे स्टूडेंट कू के साथ फाइट करे ताकि वो लोग कू का दोस्त बन सके। सारे स्टूडेंट इन सारी बात को सुनकर बहुत डर जाता है और उसके बाद वो लोग डायरेक्टली कह देता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। इन सारी बातों को सुनकर अर्नेस्ट और ब्लेड अपने घुटनों में आ जाता है और उसके बाद वो लोग रिक्वेस्ट करने लग चुके थे, प्लीज ऐसा तुम लोग मेरे लिए करो। इसी बीच अर्नेस्ट के फ्रेंड भी इधर आ जाता है और वो लोग इस काम के लिए एग्री करता है। उनको देखकर बाकी सारे स्टूडेंट भी मान जाता है और उसके बाद यही किया जाता है। कू एक जगह में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग कू को अरीना में ला देता है और इधर एक फाइट स्टार्ट होने वाला था। वैसे कू क्या अपना दोस्त बना पाएगी या फिर कुछ और ही होने वाला है। अर्नेस्ट का प्लान क्या था और उसके साथ ही किंग भी इधर आ जाता है गेम को देखने के लिए। तो गेम में आगे क्या होने वाला है, अगर देखना चाहते हो तो इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले वीक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।